एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लाहौर से, जहां बड़ा धमाका हुआ है। हिंदुस्तान रिटेलिएट कर रहा है। हम जंग नहीं चाहते हैं लेकिन पलटवार जरूर करेंगे। एक बार फिर से बताने की कोशिश, लाहौर में बड़ा धमाका होने की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से खुद एडमिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है, कई धमाके हुए हैं। और इस बीच ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लाहौर से, जहां बड़ा धमाका हुआ है। लगातार पाकिस्तान के जरिए मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें जैसलमेर से भी सामने आई, अमृतसर से भी सामने आए हैं, जहां मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरी तरीके से वक्त आ गया है। लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। पल पल की अपडेट सलाम टीवी पर एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश। ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं। खासकर सरहदी इलाके, सीमावर्ती इलाके जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। हालांकि भारतीय सेना थोड़ी देर में 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि कुछ बड़ा इंकशाफ होने वाला है और कुछ बड़ा यहाँ भारतीय सेना के जरिए बताने की कोशिश होगी। साथ ही साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मीटिंग करने जा रहे हैं। तीनों आर्मी चीफ वजीर दिफा में उनके पास पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें सीटीएस भी पहुंच चुके हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश। लाहौर में इस बीच बड़ा धमाका, पाकिस्तान को उसी की भाषा में, उसी की जबान में जवाब देने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है। कूटनीतिक तरीके से भी हर एक मंच पर पाकिस्तान को हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 10 देशों के साथ हमारे वजीर खारजा एस जयशंकर लगातार राब्ते में हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान अभी भी यहाँ लगातार अटैक्स कर रहा है। और इसकी तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अमृतसर से हमने तस्वीर दिखाई जहां मिसाइल का जो टुकड़े थे वो बरामद किए गए, मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। साथ ही साथ जैसलमेर में भी मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए हैं। सिविलियन को टारगेट करने की पाकिस्तान की कोशिश, रिहायशी इलाकों को, खासकर सीमावर्ती इलाकों के ऊपर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक और बड़ी खबर, लाहौर में ये बड़ा धमाका हुआ है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो पल पल की अपडेट, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी टारगेट किया गया है। हालांकि S-400 के जरिए उन तमाम धमाकों को नाकाम कर दिया गया है। और अब ये बड़ी खबर लाहौर से, जहां लाहौर में बड़ा धमाका होने की खबर सामने है। तस्वीरें आप देखिए, ये धुएं का गुबार और ये पूरी धमक आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लाहौर में ये बड़ा धमाका हुआ है। हम किसी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। और इस बीच लाहौर में ये बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान के जरिए लगातार उकसागिर की कार्रवाई की जा रही है और लगातार यहाँ पर प्रोवोक किया जा रहा है। हमारे सिविलियन एरिया के अंदर टारगेट साधे जा रहे हैं, लेकिन हमने नाकाम किया है। अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल सटीक जानकारी सलाम टीवी पर सबसे पहले इस पूरे हालात को लेकर, जहां आप देखेंगे कि लाहौर में ये बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान को उसी की जबान में सबक सिखाने का वक्त और उसी को मैसेज देने की कोशिश कि अगर आप अटैक करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान हमेशा बातचीत के टेबल पर बातचीत करता आया है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए हमेशा पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब तक हमने 3 जंगें पाकिस्तान के साथ हमारी हुई है और पाकिस्तान को हमने धूल चटाई है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने एक बार फिर से महाज खोला है। इस तरह की हरकतें करके जंग जैसा माहौल बनाने की पाकिस्तान के जरिए कोशिश की गई। और ये लाहौर में बड़ा धमाका, पाकिस्तान के घर के अंदर हमने धमाका किया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन दाग रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। 10:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीनों सेना चीफ के साथ मीटिंग करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद सीडीएस भी उसमें शामिल होंगे। पूरी तरीके से हिंदुस्तानी फौज की बात करें, हिंदुस्तानी कैबिनेट की हम बात करें, यानी कि हमारे मिनिस्ट्रीज की बात करें, तमाम तरह से तमाम चीजें एक्टिव है यहाँ और हर एक लिहाज से स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। 7 और 8 रात की दरमियानी रात को जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के 7 शहरों के अंदर 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, लेकिन वो ठिकाने दहशतगर्दों के ठिकाने थे। अजहर मसूद के परिवार के मरने की जब खबर सामने आई, खुद अजहर मसूद ने कहा कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसके साथ साथ और भी दीगर जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे उन्हें तबाह किया गया और पाकिस्तान उन दहशतगर्दों के साथ
खड़ा हुआ नजर आया। उनके जनाजे की नमाज में पाकिस्तान की आर्मी के कई ऑफिसर्स नजर आए, पॉलिटिशियन नजर आए। तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में क्या फर्क है? दहशतगर्दी को लेकर हर एक मंच पर रोने वाला पाकिस्तान आज दहशतगर्दों के साथ खड़ा हुआ खुले तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में अमेरिका ने भी मजम्मत की है, लताड़ भी लगाई गई है। साथ ही साथ दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अलग थलग पड़ना चाहिए और पाकिस्तान बावजूद इसके इस तरह की हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की नीयत में कितना बड़ा खोट है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने की परमिशन देने वाला पाकिस्तान अब खुले तौर पर दहशतगर्दों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं भी होंगे जो भारत के ऊपर अटैक करते हैं तो उनके घर में घुसकर उन्हें मारा जाएगा। ये हमने बहुत वाजे किया। लाहौर में ये बड़ा धमाका। तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की सलाम टीवी की पूरी कोशिश है। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी तरह के वीडियो जो कि सर्कुलेट हो उन पर किसी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना हमारी हिफाजत में लगातार बनी हुई है और हमारी हिफाजत की गारंटी भारतीय सेना लेती है। अभी धमाका हम फैक्ट्री पहुंचा यहाँ भी। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी कोशिश कि सटीक जानकारी, सही तस्वीरें